Hello everyone. Today our topic is sources of errors in interview. अक्सर जब हम रिसर्च के दौरान इंटरव्यू मेथड का यूज़ करते हैं तो हमारे सामने जो है वो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आती हैं और उसमें एरर्स होने की संभावना भी होती है। तो इंटरव्यू मेथड के दौरान कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो कि इंटरव्यू के दौरान जो है वो अक्सर हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा इसी पे डिपेंड है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक इंटरव्यू। Interviews are used to collect data from a small group of subjects on a broad range of topics. Researcher can use structured or unstructured interviews. Structured interviews are comparable to a questionnaire with the same question in the same order of each subject and with multiple choice answers. इंटरव्यू मेथड जैसे कि पिछले बार भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंटरव्यू जो है वो क्या है, रिसर्च मेथड में एक डेटा कलेक्ट करने का एक माध्यम है और इसमें जो है वो छोटे ग्रुप्स हो चाहे बड़े ग्रुप्स हो, हम उसका इस्तेमाल वहाँ जो है वो करते हैं, जिसमें कि हम कुछ इंटरव्यू जो है स्ट्रक्चर संरचित करते हैं, कुछ असंरचित साक्षात्कार के दौरान इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो कि इंटरव्यू के दौरान जो है वो होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर दैट मे बी अकर ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइप। ये जो सोर्सेज हैं ये जो है वो 3 तरह के होते हैं जो कि इंटरव्यू के समय जो है उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला है हमारा इंटरव्यूअर्स मेक। इंटरव्यूअर्स मेक्स का मतलब हुआ साक्षात्कारकर्ता का स्वभाव। साक्षात्कार में त्रुटियों के उत्पन्न होने का एक मुख्य स्रोत जो है वो साक्षात्कारकर्ता स्वयं होता है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है जिसके कारण साक्षात्कार जो है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता और आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। तो इसके संबंध में बहुत सारे जो बिंदुएं हैं उस पर गौर करें तो हम जो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस एंड गेस्चर। साक्षात्कार में उत्पन्न होने का एक स्रोत जो है वो साक्षात्कार की अवांछित शारीरिक प्रतीत या फिर उसकी मुद्रा होती है। जब साक्षात्कारकर्ता की शारीरिक मुद्रा जो है वो जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है उसके सामने जब वो बेहतर होता है, अनुकूल होता है, साक्षात्कार के लिए वांछित होता है, तो सूचनादाता जो है उसके साथ सहयोग कर पाता है, बेहतर तरीके से सहयोग कर पाता है और हमें उचित परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि इंटरव्यूअर जो है वो लेने वाला है वो अगर शारीरिक मुद्रा यदि उसकी बेहतर नहीं होगी, यदि वह उसके अनुकूल नहीं होगा, तो वहाँ जो है वो सही तरीके से सूचनादाता जो है वो आंसर जो है वो सही तरीके से नहीं दे पाएगा और जो है वो असहज महसूस करेगा वहाँ पे। तो इंटरव्यू लेने वाले का स्वभाव बहुत हद तक प्रभावित होता है, ये भी एरर का एक कारण बनता है। तो फिजिकल अपीयरेंस एंड गेस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू मेथड। दूसरा पॉइंट है इसी से रिलेटेड, मैनर्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम किस तरीके से आंसर हम उसे कैसे लेंगे। यदि हमारा तरीका सही होगा तो हम उसे आंसर भी सही तरीके से प्राप्त कर पाएंगे, जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका, यदि हम प्रश्न पूछने का तरीका ही यदि हमारा अभद्र होगा, प्रश्न पूछने का तरीका अगर हमारा सही नहीं होगा, तो ये सामने वाले से हम आंसर भी सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जो है वो इंटरव्यू लेने वाले के स्वभाव पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो किस मैनर से जो है वो प्रश्न पूछ रहा है। सूचनादाता का उत्तर किसी प्रश्न के संबंध में कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस ढंग से वह प्रश्न पूछा गया है। सो मैनर्स जो है वो तरीका जो है वो प्रश्न पूछने का जो ढंग जो है ये भी काफ़ी हद तक एरर्स को जो है वो बढ़ावा देता है। ग्रुप एफिलिएशन, जिसको कि हम लोग समूह संबद्धता के नाम से जानते हैं। साक्षात्कार की समूह संबद्धता का प्रभाव सूचनादाता की रिस्पॉन्स पे पड़ता है, इसलिए यह भी त्रुटि का एक साधन और स्रोत बन जाता है। यदि सूचनादाता जो है वो मतलब जो आंसर देने वाला है इस बात का ज्ञान हो कि साक्षात्कार लेने वाला किस समूह, वर्ग, संप्रदाय या किसी राजनीतिक दल का है, तो उसके द्वारा दी जाने वाली सूचना जो है इसका प्रभाव जो है उस पर पड़ जाता है। तो ग्रुप एफिलिएशन का प्रभाव भी जो है वो दोनों यदि किसी ग्रुप से प्रभावित हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो इंटरव्यू पे पड़ सकता है। तो ये भी एक जो है वो यहाँ पे त्रुटि होने की जो रीज़न जो है वो मेन यहाँ पे बनता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ए से ही रिलेटेड, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। हम
मेथड, किस मेथड से हम इसको इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यदि बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है कि यदि जब साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता द्वारा दी गई सूचनाओं के अभिलेखन उनके सामने या अन्यंत्रों द्वारा करते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है सूचनादाता पे पड़ता है। वो वास्तविक सूचना देने में संकोच महसूस करता है और वह जो है वो कुछ जो असल में जो मुख्य बातें होती हैं उसको वो छुपाने की कोशिश करता है। तो हम उसके द्वारा दिया जाने वाले आंसर को किस मेथड से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी जो है वो एरर्स का कारण के अंतर्गत जो है वो आता है। नेचर ऑफ प्रॉबिंग, जिसको कि हम लोग अन्वेषण का स्वरूप के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि साक्षात्कारकर्ता जो है वो द्वारा गलत अन्वेषण के कारण भी साक्षात्कार में त्रुटि जो है वो उत्पन्न होती है। जब साक्षात्कार लेने वाला सूचनादाताओं को अधिक से अधिक गहन तथा गुप्त सूचनाएं देने के लिए विवश करता है तो साक्षात्कार जो देने वाला व्यक्ति आया है, जो साक्षात्कार जिससे हम लोग पूछ रहे हैं, तो वहाँ जो है वो उसके दिमाग में ये बातें चलने लगती है कि इतनी ज़्यादा गहराई से हमारे बारे में क्यों सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा रही हैं। तो यहाँ भी जो है वो एक एरर का कारण जो है वो बनता है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट बी, जो कि रिस्पोंडेंट्स में, वहाँ जो था हमारा ए जो था वो हमारा था साक्षात्कारकर्ता से रिलेटेड, यहाँ जो है वो हमारा सूचनादाता का स्वभाव पे भी डिपेंड करता है। लैक ऑफ विलिंगनेस टू पार्टिसिपेंट्स इन द इंटरव्यू, साक्षात्कारकर्ता में त्रुटियों को उत्पन्न करने का दूसरा स्रोत जो है वो सूचनादाता का स्वयं ही होता है। इससे रिलेटेड सबसे पहला है लैक ऑफ विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू। इसमें ये है कि यदि हम अगर नहीं होंगे इंटरव्यू देने के लिए, हमें इच्छा नहीं होगी और हमें इसका जो है वो इसके प्रति हम उदासीन होंगे तो इसका प्रभाव भी जो है वो इंटरव्यू पे पड़ता है और वहाँ पे जो है वो इंटरव्यू में जो है वो एरर्स आने की संभावना बढ़ जाती है। लैक ऑफ कैपेसिटी टू वर्बलाइज, इसका मतलब ये हुआ कि जब सूचनादाता में साक्षात्कार के विषय या समस्या संबंधित अपने विचारों, भाव, संवेगों को बोलकर समुचित रूप से व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है, सही तरीके से वो अपने शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, तो जो साक्षात्कार का जो मेन उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता है और वहाँ एरर्स होना स्वाभाविक है। डाउट एंड सस्पिशन, संदेह एवं आशंका, जब सूचनादाता जो होता है, जो सूचनादाता मतलब हो गया जो इंटरव्यू देने वाला जो है, जहाँ से हमें सूचना प्राप्त हो रही है, साक्षात्कारकर्ता को संदेह या आशंका की दृष्टि से देखता है। यदि दोनों के बीच में किसी तरह की आशंका आ गई तो वहाँ पे जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो सूचनादाता के द्वारा छुपा लिए जाते हैं, जिसके कारण जो है इंटरव्यू सस्पिशियस बन जाता है, एरर्स उसमें आते हैं। मिमेटिक टेंडेंसी, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति, कभी कभी साक्षात्कार में त्रुटि इसलिए उत्पन्न होती है कि सूचनादाता वैसा उत्तर देना चाहता है जैसा उत्तर साक्षात्कार चाहता है। इसलिए साक्षात्कार का अभिप्राय पहले अनुमान लगाता है कि या फिर उसके अनुकूल उत्तर देता है। इसलिए भी यहाँ पे जो है वो अनुकरण करने की वजह से, नकल करने की वजह से यहाँ पे जो है वो समस्याएं जो है वो आती हैं, एरर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। फिफ्थ है नर्वसनेस। नर्वसनेस इंटरव्यू के दौरान एक सामान्य समस्या है, लेकिन ये जो है वो एरर का कारण बनता है। तो ये जो है वो हमारा रिस्पोंडेंट्स की तरफ से दिया जाने वाला जो है वो सोर्सेज, यह सोर्सेज है जो कि जिसके द्वारा जो है वो बहुत सारी त्रुटियां उत्पन्न इंटरव्यू के दौरान होती हैं। लास्ट, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, साक्षात्कार के दौरान जो है वो त्रुटियों में उत्पन्न होने वाले तीसरा और सबसे मुख्य स्रोत है समस्या का स्वरूप। जब समस्या अधिक जटिल होती है तो साक्षात्कार जो है इफेक्टिव नहीं हो पाता है। उसी तरह जब समस्या का स्वरूप गुप्त होता है तो साक्षात्कार के सफल होने की संभावना भी बहुत कम होती है। अध्ययन से पता चलता है कि अपने निजी जीवन, अपने बच्चे, अपने निकट संबंधित साक्षात्कार पर प्रायः विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं। यदि हम अपने बच्चे से, अपने रिलेटिव से यदि हम इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वो वैध नहीं होते हैं। तो इंटरव्यू मेथड्स के दौरान जो ये होने वाले जो एरर्स हैं, ये सारे सोर्सेज हैं, त्रुटि होने के सोर्सेज हैं। तो नेक्स्ट कक्षा में हम लोग जो है वो दूसरे मेथड के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू एवरीवन।